शिक्षक साथियों नमस्कार। राज शिक्षा केंद्र के निर्देश पर प्राथमिक शाला में पढ़ाने वाले सभी सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, संविदा शाला वर्ग 3 और गुरुजी, इन संवर्गों के सभी शिक्षकों को टैबलेट क्रय करना है, जिसकी प्रतिपूर्ति राज शिक्षा केंद्र के द्वारा की जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि इस टैबलेट क्रय करने की प्रक्रिया में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप टैबलेट क्रय करने के पहले आप अपने मोबाइल में एम शिक्षा मित्र ओपन करेंगे, उसमें अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर टैब प्रतिपूर्ति का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसी ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। ये दिखेगा लॉगिन करने के बाद, तो आपको क्लिक करना है। हमने यहाँ पे क्लिक किया। जिन पदों का मैंने नाम लिया केवल उन पदों के लिए सुविधा दी गई है। तो टैबलेट क्रय हेतु पंजीयन और टैबलेट क्रय की प्रतिपूर्ति। टैबलेट क्रय हेतु पंजीयन आपको पहले करना है, और जब आप टैबलेट खरीद लें तो टैबलेट क्रय की प्रतिपूर्ति करनी है। वो कैसे करना है, दोनों बातें मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम टैबलेट क्रय हेतु पंजीयन पे जाएंगे। ये बिना टैबलेट खरीदे पहले ही ये काम करना है, तो हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे हमने इसे क्लिक किया तो राज शिक्षा केंद्र का 23 नवंबर 2022 का एक पत्र जो है 6554 वो आपके सामने आ गया, और इस पत्र को हम पढ़ेंगे। एजुकेशन पोर्टल पे भी है, आप लोगों के पास भी है, और पढ़ लिया गया को क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो एक कंसेंट बॉक्स आता है, इसको आप टिक करेंगे। चेक बॉक्स में आप रखेंगे तो सही का निशान लग जाएगा। एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, आप इसको क्लिक करेंगे। तो ये आपकी सहमति जो है राज शिक्षा केंद्र में अपलोड हो गई। कंसेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, मतलब अब आपने अपनी सहमति इस बात के लिए दे दी है टैबलेट खरीदने के लिए। अब आप दोबारा प्रयास करेंगे तो लिख के आएगा आपके द्वारा टैब प्रतिपूर्ति की सहमति दर्ज की जा चुकी है। इतना काम सभी शिक्षकों को, जो सहायक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, सहायक अध्यापक हैं, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 हैं और गुरुजी हैं, इन लोगों को ये काम करना है। दूसरा प्रोसेस आता है जब आप टैबलेट खरीद लेंगे। अभी आपने सहमति दे दी। अब जब आप टैबलेट खरीदेंगे तो टैबलेट खरीदने के बाद आपको नए टैबलेट में आपको एम शिक्षा मित्र इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसमें अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे फिर आप यहीं इसी टैबलेट के पेज पे जाएंगे और टैबलेट क्रय की प्रतिपूर्ति क्लिक करेंगे। ये आपको अपने मोबाइल से नहीं करना है, ये आपको करना है अपने नए जो आप टैबलेट खरीदेंगे उसमें करना है। आपसे पूछेगा इन दिस डिवाइस परचेज फॉर टैब रिएम्बर्समेंट, तो आपको यस करना है क्योंकि आप नए टैबलेट में कर रहे हैं। तो आप जैसे ही नया करेंगे तो वो डिवाइस का स्पेसिफिकेशन जो है, किस कंपनी ने बनाया, मॉडल कौन सा है, वर्जन कौन सा है, नाम क्या है, प्रोसीजर कौन सा है, रैम क्या है, मेमोरी क्या है, कितनी है, ये सब आपसे पूछेगा। आपको टैबलेट खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है, तो एक कि इज़ डिस्प्ले साइज़ 7 इंच और एबव, कि इसका डिस्प्ले साइज़ 7 इंच है या इससे अधिक है। कैमरा जो है इसका 5 मेगापिक्सल का है या उससे ज़्यादा का है। इस कनेक्टिविटी टाइप 4G LTE और वाईफाई सपोर्टेड, इसकी जो कनेक्टिविटी है ये 4G LTE और वाईफाई ये कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। एक्सटर्नल स्टोरेज कैपेसिटी 32 GB 32 GB है या इससे ज़्यादा है। बैटरी जो है इसका बैटरी कैपेसिटी 4000 mAh है या इससे ज़्यादा है। और वारंटी बैटरी 1 ईयर और एबव है या नहीं है।
और जीएसटी नंबर जिससे आपने ख़रीदा है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अब जो नया मतलब जो टैबलेट आप खरीदेंगे उसमें जीएसटी नंबर का बिल आपके पास होना चाहिए, इनवॉइस की डिटेल, इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर, फिर इनवॉइस की डेट यानी बिल की डेट, कितने का आपने ख़रीदा है। तो आप 10,000 या उससे अधिक का खरीद सकते हैं, लेकिन शासन आपको केवल 10,000 उसमें से पे करेगी। लेकिन 4 साल के बाद वो टैबलेट आपका खुद का हो जाएगा। इसलिए सुझाव ये है कि आप अच्छे से अच्छा टैबलेट खरीदें और इसका उपयोग केवल आप करेंगे। आपका जो इसमें अकाउंट जिसमें सैलरी आती है वो अकाउंट नंबर इसमें दिखेगा। और उसके बाद डू यू वांट द रिएम्बर्समेंट ऑफ योर एबव मेंशन सैलरी अकाउंट। इस सैलरी अकाउंट में आपको पैसा चाहिए या किसी और में। और उसके बाद आप कैप्चर फ़ोटो फ्रंट इमेज ऑफ टैबलेट बॉक्स के सामने की एक फ़ोटो, टैबलेट बॉक्स के पीछे की एक फ़ोटो और एक इमेज ऑफ टैबलेट, ये 3 फ़ोटो इसमें कैमरे से अपलोड करनी होगी। और उसके बाद सबसे लास्ट में सेव डिटेल आप कर देंगे तो ये आपके रिएम्बर्समेंट के लिए आवेदन हो जाएगा और आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को करना है। लेकिन प्रथम आज जो आपको काम करना है, अभी जो आपको काम करना है, यदि आपने सहमति दर्ज नहीं की है तो सबसे पहले सहमति दर्ज करें और उसके बाद आप बढ़िया बाज़ार में जा कर के मनपसंद अच्छा सा टैबलेट ख़रीदें जिसमें ये जो स्पेसिफिकेशन बताया गया है कि 7 इंच या उससे अधिक होना चाहिए, इतना मेगापिक्सल का होना चाहिए, इतनी मेमोरी होनी चाहिए, उसको आप देखें, उसके हिसाब से आप ख़रीदें। 10 नंबर वाला बिल हो, जीएसटी वाला बिल हो तो वो आप लेकर के और इसमें अपलोड करें। तो साथियों, इतना काम आप सबको करना है और मैं समझता हूँ कि आप सबके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।